व्यालोत्कटाय गगनध्वजप्राणधाम्ने सृष्टिस्थितिप्रलयहेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। अब कल जो है अर्जुन ने भगवान से स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, जो स्थित प्रज्ञ होता है वह कैसा व्यवहार करता है, यह जानने की जिज्ञासा अर्जुन ने की है और आज भगवान उसका उत्तर देंगे। श्लोक संख्या 55 देखिए। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं? संबोधन है, पार्थ शब्द संबोधन पहले आता है। हे पार्थ, प्रजहाति है ना, जहाति मतलब त्याग देना, कल भी बताया था। और प्रजहाति प्र उपसर्ग लगा दिया, ठीक प्रकार से त्याग देना, पूरी तरह से त्याग देना। क्या? यदा, यदा मतलब जब, जब पूरी तरह से त्याग दे। क्या त्यागना है? तो कह रहे हैं कामान, अपनी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग दे। कौन सी कामना? तब आगे कहते हैं सर्वान, अपनी सभी कामनाओं को त्याग दे। तो कामना कहाँ स्थित है? उसके लिए आगे कहते हैं मनोगता, अपने मन में उपस्थित सभी कामनाओं को पूरी तरह से जब त्याग देता है। यदा मतलब जब। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मनि एव आत्मना मिला दिया जाए तो बनेगा आत्मन्येव आत्मना। ठीक है, तो आत्मनि का अर्थ होता है आत्मा में, और आत्मना का अर्थ हो जाएगा आत्मा से। आत्मा में ही आत्मा से तुष्ट। तुष्ट का अर्थ होता है संतुष्ट। संतुष्ट शब्द आप सुने होंगे, तो तुष्ट शब्द में ही सम उपसर्ग लगा है तो संतुष्ट बन गया है। तुष्ट मतलब पोषित, ठीक प्रकार से जो जो चाहिए वह प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति कैसा भाव अनुभव करता है, उसी भाव का नाम है तोष। तुष्ट मतलब तोषित, सरलार्थ में समझ लीजिए कि संतुष्ट। ठीक है, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, ये तो परिभाषा हो गई। सबसे पहले परिभाषा पूछा ना अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? तो भगवान ने सबसे पहले परिभाषा ही बता दिया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इस पंक्ति से। हे पार्थ, यदा सर्वान कामान मनोगतान प्रजहाति, ये पहला पहला शर्त भगवान ने बताया परिभाषा में। ये पहला सूत्र, पहला नियम बताया। जब अपने मन में स्थित सभी अभिलाषाओं का, सभी कामनाओं का पूरी तरह से त्याग कर देता है। पूरी तरह से त्याग, पूरी तरह से त्याग वाली बात ठीक से समझना, इसलिए भगवान ने प्रोपसर्ग लगा दिया है। बच्चों से परेशान होकर के माता पिता घर से निकाल देते हैं, है ना, लेकिन मन में लगा रहता है कुछ न कुछ, कुछ न कुछ मन जुड़ा रहता है। इसी प्रकार से जब नवरात्र आता है, व्रत त्योहार आता है, तो हम भोजन तो त्याग देते हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ दिमाग में लगा रहता है, ये कुछ तो चाहिए, भोजन नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे। फिर इंतजार करते हैं कब ये बीतेगा, कल तो कल अच्छा भोजन मिलेगा। मतलब पूरी तरह से त्याग नहीं कर पाए हैं, दिमाग में वो बात घूम रहा है, पूर्ण रूप से त्याग हो नहीं पाया। ऐसे कुछ कुछ और भी चीजें लोग त्यागते हैं। कुछ लोग 9 दिन के लिए खैनी छोड़ देते हैं, कुछ सिगरेट छोड़ देते हैं, कुछ जो भी उनका, कुछ लोग चाय छोड़ देते हैं,
छोड़ने के बाद भी वो बताते रहते हैं, अभी कई लोगों से चर्चा करते रहते हैं कि हमें छोड़ दिया है, ऐसा महसूस हो रहा है, वैसा महसूस हो रहा है, चलो इसके लिए खा लेते हैं, वो कर लेते हैं। इसका मतलब यही है कि पूरी तरह से छूट नहीं पाया है, कहने का ये तात्पर्य। भगवान करें ऐसा त्याग नहीं, ऐसा जहाती नहीं, प्रजहाती, भली भांति त्याग कर देना है, ख्याल भी ना है, सपने में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं स्वप्न में भी ख्याल ना है? इसलिए बोलते हैं कि स्वप्न पर अपना नियंत्रण नहीं है। अपना भले नियंत्रण ना हो प्रत्यक्ष रूप से, पर जो हमारे चित्त में होता है वही स्वप्न में आता है। अप्रत्यक्षतया स्वप्न में भी हमारा ही नियंत्रण होता है, इसीलिए स्वप्न में भी ख्याल ना है। प्रजाहाति भगवान कह रहे हैं, इस बात को ठीक से समझना है। मतलब पूरी तरह से भली भांति ठीक प्रकार से अपनी मन की सभी कामनाओं का त्याग कर दे, सभी कामनाओं का त्याग कर दे, ये तो पहली बात। दूसरी बात क्या है? आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप में ही संतुष्ट रहे, अपने आप में ही संतुष्ट रहे, किसी की जरूरत ना हो, किसी की जरूरत ना हो, ये है आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहे। अरे क्या करें, कोई घर में है नहीं, कैसे हमारा मन लगेगा? सब जा रहे हैं पिकनिक में, घर जो है देखभाल करने के लिए हमको छोड़ दी, हम दिन भर करें क्या? तब तो हो गई बात, ये तो आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट नहीं, आत्मना तुष्ट नहीं हुआ, आत्मना तुष्ट नहीं हुआ। अपने आप से तुष्ट संतुष्ट रहना है, किसी की आवश्यकता महसूस ना हो। लाइट कट जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, मोबाइल थोड़ी देर के लिए दूर चला जाए तो परेशान हो जाते हैं। कैसे आज के लोग आत्मना तुष्ट रहेंगे? ये तो आज के समय में और बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। तो दूसरा शर्त रखे हैं कि ऐसा नहीं कि सभी कामनाओं का त्याग कर दे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो भीड़ खोजे, फिर भी वो कोई सहयोगी खोजे, फिर भी वो कोई पार्टनर खोजे, ऐसा नहीं। अपने आप में ही जो संतुष्ट रहे, तो वो अपने आप में ही संतुष्ट तो वही रह सकता है ना, जो आत्म तत्व की उस अवस्था को प्राप्त हो गया है, जिसको कहते हैं ना कि जो आत्मा है वो परम आनंद स्वरूप है। आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परम आनंद स्वरूप है। तो जो परम आनंद स्वरूप से आनंद ग्रहण करने लग जाए, उसी को ना ये दुनिया में आनंद जो है वो निरस लगेगा, दुनिया के आनंद की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो दुनिया में ही चारों तरफ लगा हुआ है, उसको वहां तक पहुंच करके भी इधर ध्यान आधा लटका हुआ है, उसकी क्या स्थिति होगी? इन सब बातों पर वेदांत सार में बहुत चर्चा की गई है, बहुत चर्चा की गई है। और जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए वेदांत के ग्रंथों में अलग ही कुछ संज्ञा दी गई है। भगवान उसको स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं, जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। वेदांत में उसको कहते हैं जीवन मुक्त। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसको वेदांत शास्त्रों में कहते हैं जीवन मुक्त व्यक्ति। जीवन मुक्त व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध कर्म का ही भोग करना पड़ता है, संचित और क्रियमाण कर्म का फल वो नहीं भोगता है। संचित कर्म का फल उसको भोगना नहीं है, क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार कर लिया उसका पुनर्जन्म कैसा? वो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। रही क्रियमाण की बात, तो क्रियमाण का फल उसको मिलेगा कैसे? क्योंकि वो तो समत्व की अवस्था को प्राप्त हो गया है ना। जब समत्व की अवस्था को प्राप्त हो गया है तो उसको क्रियमाण का फल नहीं मिलना है। बात यह है कि जो स्वाद के लिए भोजन खाएगा, स्वाद के लिए जो भोजन करेगा, भाई भोजन में यदि रस आपको मिल रहा है, स्वाद आपको मिल रहा है, तो उसका जो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी तो आप ही को मिलेगा। जो मात्र जीने मात्र के लिए ही भोजन कर रहा है, स्वाद से कोई मतलब ही नहीं, उतना ही ग्रहण कर रहा है। जैसे करपात्र स्वामी जी महाराज, उनके दाहिने हाथ के में पुट में जितना अन्न समाता था उतना ही लेते थे, दिन में एक बार ही लेते थे, ऐसा मैं सुना हूं उनके बारे में। इसीलिए उनको कर पात्री कहते थे, हाथ ही जिनका पात्र है, ऐसा जो व्यक्ति है उतना ही लेते थे, उससे ज्यादा कुछ लेना नहीं। तो जो वो स्वाद के लिए भोजन ही नहीं कर रहा है, तो जिसको स्वाद नहीं मिलेगा उसको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर भी नहीं मिलेगा। अब व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, भोजन में जो स्वाद है वो तो मुझे मिलना चाहिए, भोजन में जो प्रोटीन है, विटामिन है, वो तो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन
उसका जो बीपी है, उसका जो शुगर है, उसका जो कोलेस्ट्रॉल है, उससे जो बीमारियां हैं वो मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये तो वैज्ञानिकों को ही कुछ करना पड़ेगा, यही बहुत बड़े 30 मार खां हैं। यही अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते हैं, परमात्मा को भी चैलेंज करते रहते हैं। तो ये सब तो इनको ही सोचना पड़ेगा, इनको ही कुछ इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा कि भाई व्यक्ति को जो है अ, ये इस चीज में से वो पाप को अलग कर दें और पुण्य को अलग कर दें। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये भगवान सूत्र बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं। उस परिभाषा का पहला लक्षण है, पहली शर्त है, पहला सूत्र है कि वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, उसको ही हम स्थित प्रज्ञ समझेंगे या जानेंगे जिस व्यक्ति ने अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है। ठीक है, पूरी तरीके से त्याग कर दिया, केवल त्याग नहीं, पूरी तरीके से त्याग कर दिया। और जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसको ही हम लोग स्थित प्रज्ञ जानेंगे, वही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हमारे गुरु जी वृंदावन में रहते थे, मैं जब आता था मिलने जुलने के लिए तो कुछ दिन रहता था, सेवा करता था। कोई हमारे घर में आ जाए, 2 4 5 दिन रह के जाए, जब जाने लगता है तो हमको कितना कष्ट होता है कि नहीं जाए नहीं जाए, ऐसा लगता है अपने आप। और उतने लगभग आप समझिए कि 80 से ऊपर की अवस्था में भी कोई नहीं होता था तो स्वयं भोजन वोजन बना करके पाते थे। हम लोग आते थे तो हम लोग सेवा करते थे भोजन इत्यादि के लिए, सभी चीज के लिए। फिर भी आज तक सैकड़ों बार मैं गुरु जी के पास गया आया, जब जाने लगता था तो गुरु जी प्रसन्नता से ही विदा करते थे, कोई शिकन नहीं उनके चेहरे पर मैं देखा कि ये चला जाएगा तो मेरा भोजन कौन बनाएगा या क्या। कोई तात्पर्य नहीं, कुछ नहीं। एक बार गया तो बीमार पड़े हुए थे, बस तबीयत खराब थी, बेड पे लेटे हुए थे दवा पानी पी करके। वो मैं मिला तो देखा ये तो बहुत तबीयत खराब है। मैं कहा कि आप किसी शिष्य को बुला लेते, कुछ कर लेते, किसी को फोन, हम ही को फोन कर देते, मैं किसी अपने मित्र को भेजता। आप इतने दूर में हैं, संतान आपके लोहरदगा में रहते हैं, दूर में रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, आपके पास में साथ में कोई रहता नहीं है, पर कोई शिकन नहीं है, और ठीक है ठीक हो जाए, क्यों अपने लिए किसी को परेशान करना। तो मैंने स्वयं अपने जीवन में इस तरह के महापुरुषों को अपने आंखों से देखा है, जो नित्य इसका अभ्यास करते रहते हैं। ये एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, ये हम आज सोच लिए, हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लिए, बस आज हम अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर दें, इस प्रकार से नहीं होता है। हाथ में जल ले लिए और आज हम सभी कामनाओं का त्याग कर दिए, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि हम अपने आप में ही संतुष्ट रहने लगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से कुछ नहीं करेंगे, डिप्रेशन से हालत खराब हो जाएगी, बौराने लग जाएंगे, 50 मनोरोग पकड़ लेगा। तो ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए ही तो ऋषि मुनि लोग कई कई जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, लंबे लंबे समय तक अभ्यास करते रहते हैं। उसी अभ्यास के अंतर्गत हमारे लिए इतने सारे नियम बनाए गए हैं। जो व्यक्ति इस बात को याद नहीं रख सकता है कि द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, वो व्यक्ति ये कैसे याद रखेगा, कैसे याद रखेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इस बात को कैसे याद रखेगा। तब कोई कह सकता है कि भाई तो तुलसी नहीं तोड़ना है, द्वादशी को याद रखने से ये बात याद रहेगी, उसका इससे डायरेक्ट संबंध तो नहीं। लेकिन इतना जरूर है, हमारा जो दिमाग है ना वो चाकू की तरह होता है, आप उसको जितना पत्थर पर घिसेंगे उतनी ही उसकी धार बनी रहेगी। अब आप मिलिए, जो लोग 10 साल 15 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं, पढ़ाई से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनकी मेमोरी पावर चेक कीजिए। और जो लोग स्कूली डिग्री इत्यादि तो छोड़ दिए, विश्वविद्यालय की पढ़ाई तो छोड़ दिए, पर पढ़ाई लिखाई से वास्ता उनका नहीं छूटा है, उनकी मेमोरी आप चेक कीजिए। और एक बार जरा आधुनिक मनोविज्ञान को भी पढ़ लीजिए और हमारा जो मनोविज्ञान है उसको भी पढ़ लीजिए। मैं तो पढ़ा हूं थोड़ा बहुत, दोनों को ही, पाश्चात्य का जो थ्योरी है मनोविज्ञान को लेकर के वो भी, और भारतीय, दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं। आप चीजों को जितना याद करेंगे आपकी मेधा उतनी बढ़ेगी। जो चाहता है कि मेरा दिमाग बहुत तेज हो जाए, वो एक दो नियम अपने जीवन में अपना ले, एक दो नियम अपने जीवन में अपना ले। तो उसमें सबसे पहला नियम यही है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ याद करें,
यदि वो प्रतिदिन कुछ न कुछ याद करेगा तो 100% उसकी मेमोरी बहुत अच्छी, बहुत शार्प मेमोरी रहेगी, बहुत तेज मेमोरी रहेगी। याद करना छोड़ दो बस। दिमाग तो हमारा शरीर और दिमाग तो वैसा ही है, हमारा शरीर और दिमाग तो वैसा ही है। आप अपने हाथ को बांध करके टांगे रहिए, 6 महीने तक उसका प्रयोग ही मत करिए। 7 महीने से आप देखेंगे उसको, हमारा दिमाग जो है मान लिया है कि ये बेकार है, इसका यूज ही नहीं करना है, हालत खराब हो जाएगी उसके उससे यूज करने में, उसका वो करने में। ये है हमारा दिमाग, जैसे आप चलाएंगे वैसा चलेगा। आप हाथ बांध कर टांगे रहे, 6 महीने तक उसका उपयोग नहीं नहीं किए, 7वें महीने आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो नित्य अभ्यास की आवश्यकता है, कहने का ये तात्पर्य है। जितनी सरलता से भगवान ने अर्जुन को बता दिया, उतनी सरलता से हम लोग अपना ही लें, ये तो संभव नहीं। तो इसके लिए प्रतिदिन अभ्यास किया जाता है, मन में एक संकल्प रखा जाता है कि मैं स्थित प्रज्ञ बनूंगा। मन में यह संकल्प रख करके प्रतिदिन उसका अभ्यास किया जाता है, प्रतिदिन अच्छे अच्छे नियमों का पालन किया जाता है, प्रतिदिन अपना शोधन किया जाता है, आत्मशोधन प्रतिदिन। उसके लिए स्मृति ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में अनेकों नियम बताए गए हैं, हर चीज को लेकर के नियम बताए गए हैं। जब हम लोग अच्छे से रहते हैं, अनुशासन से रहते हैं, शास्त्रों से पुराणों से जुड़े रहते हैं, नित्य कुछ कुछ नियमों का पालन करते रहते हैं, तो हमारी नित्य नई नई जानकारियां बढ़ती हैं, हमारे जीवन में नित्य नया नया अनुशासन बढ़ता है। तो जब ये सब चीजें हमारे ऊपर होती हैं तो हमारा परिष्कार भी होता है, और हम उस मार्ग की ओर कुछ कुछ कदम बढ़ा रहे होते हैं। एक एक कदम करके चलना होगा। कोई सोचे कि आज हम पृथ्वी की परिक्रमा लगा लें, तो आज हम पृथ्वी की परिक्रमा लगा लें, ऐसा कोई सोचे तो केवल सोचने मात्र से तो लगा नहीं लेगा। पर यदि संकल्प करके निकला है कि मैं लगा करके रहूंगा, और प्रतिदिन एक कदम एक कदम एक कदम एक कदम बढ़ा रहा है, तब तो ये निश्चित कहा जा सकता है ना भाई कि वो परिक्रमा लगा लेगा, तो पूरा कर लेगा। ऐसे कुछ महापुरुष हुए भी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 55, दूसरे अध्याय में तो कई सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यह भी है, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा वाला। इसके लिए मन में दृढ़ संकल्प बना करके प्रतिदिन एक स्टेप यदि हम चलेंगे, तो निश्चित ही एक दिन हमारे अंदर वो स्थित प्रज्ञ की भावना स्वतः आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी। वो स्वतः आता है, आता है तो स्वतः पता चलता है। वो व्यक्ति स्वयं से बनता नहीं है हाथ में संकल्प लेकर के और बड़ा पोस्टर लिखवा कर। कई सारे लोगों के उसमें लिखा हुआ देखा हूं, नाम के बगल में स्थित प्रज्ञ फलाने स्वामी। लिखवा देने से कोई स्थित प्रज्ञ नहीं बनता है अपने नाम के आगे या पोस्टर इत्यादि। वो जब आता है तो स्वतः पता लग जाता है कि हाँ वो आ गया। तो आपके लिखने या कहने से करने से नहीं होगा, वो नित्य अभ्यास से आएगा, और एक दिन में भी नहीं आएगा। ये बात को समझ करके, तो लंबा प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग को चलना पड़ेगा। तो चलना है, उसके नियम को समझना है और चलना है। इसीलिए प्रतिदिन कुछ न कुछ एकांतवास करने के लिए सब लोग सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? आंख बंद करके बैठिए, आंख बंद करके बैठिए। वो ध्यान नहीं है, ध्यान तो बहुत ऊपर की चीज है। तो कह देते हैं आंख बंद करके ध्यान करो। इतना आसान है क्या ध्यान करो? बैठ करके आंख बंद कर रही है, ध्यान हो गया? वो व्यक्ति आत्ममुग्ध हो रहा है अभी, वो ध्यान नहीं चल रहा है। लेकिन अभ्यास करो, अभ्यास करते 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 जब आना होगा तब आ जाएगा। यह क्या है? यह है अपने आप में रहने का अभ्यास करना। अपने आप में रहने का दूसरा नियम बता रहे हैं ना, पहले नियम पर पर्याप्त चर्चा हो गई, दूसरे नियम पर भी कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा कुछ बोल रहा हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप से ही संतुष्ट रहो। ये, क्योंकि कुछ भी करना है तो उसके लिए कोई ना कोई सहयोगी चाहिए। देखिए, कोई पकड़ा पकड़ में आता है अपराध करने वाला, तो सरकार पूछती है, प्रशासन उससे पूछता है किसके सहयोग से तुम कर रहे थे, कौन था तुम्हारे साथ में, कौन है तुम्हारा सहयोग? कोई ना कोई चाहिए, चाहे पाप करना हो चाहे पुण्य करना। पहले आप अपने आप को संभाल लीजिए। 2 3 5 लोगों को लेकर के चलेंगे तो उतने लोगों के मन को संभालना पड़ेगा ना भाई आपको। वो आपके मन को प्रभावित कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है।
केवल अपने आप को लेकर के चलेंगे तो किसी से प्रभावित नहीं होंगे, ये सब झंझट ही नहीं रहेगा। केवल अपने आप को संभालना है। तो इसका जो अभ्यास है यहीं से शुरू होता है कि प्रतिदिन 1 मिनट से अभ्यास शुरू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग जितने परेशान होते हैं ना, जैसे ही आंख बंद करेंगे, वो सारा ताम झाम जो 2 साल, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह पहले जो काम करना था, जिसको भूल गए थे, वो भी याद आ जाएगा अचानक से। क्योंकि जो मन है ना आपका, आपका मतलब हम सभी लोगों का जो मन है, वो ऐसा ही है। वो चाहता नहीं है कि आप उधर मुड़े, वो चाहता है कि आप उस पर मोहित रहें बस, और आप इधर उधर कभी ना देखें। और उस आत्म तत्व की तरफ तो कभी देखे ही नहीं गलती से भी। जैसे ही देखेंगे बवंडर मचाना शुरू कर देगा, तूफान मचाना शुरू कर देगा, हाय तौबा मचाना शुरू कर देगा। तो इसका अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है और मन को पता भी नहीं चलता है कि वो कब पीछे छूट गया है और कब हम आगे निकल गए हैं। क्योंकि आप बता करके जा नहीं सकते, जाने ही नहीं देगा। तो प्रतिदिन हम क्या करते हैं, भगवान के पास पूजन पाठ करने के बाद, पूजन पाठ करने से क्या है, एक माहौल बन गया। जैसे आप कसरत करने जाते हैं तो पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कसरत करना प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान में जब हम बैठने जाते हैं, उसके पहले थोड़ा सा पूजन करते हैं, भगवान को फूल पुष्प चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो दिमाग क्या है, दिमाग की सभी इंद्रियां एक जगह पर आ रही हैं उस क्रियाओं से। जब हम 4-5 कई कई क्रियाएं करने लगते हैं तो सारी इंद्रियां, उन सब के साथ दिमाग एक जगह पर बैठता है कि अच्छा, मुझे इस काम में अभी प्रवृत्त होना है, इस काम में मुझे संलग्न होना है। उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं तो सभी इंद्रियां आपके साथ में रहती हैं, आपको आपको सहयोग कर रही होती है। तो 1 मिनट से शुरू करके इसको करना है। अभ्यास करते करते ऐसे ऐसे भी सिद्ध योगियों को देखा है मैंने अपनी आंखों से स्वयं, जो महीनों एक आसन पर बैठे रहते हैं, महीनों महीनों तक एक आसन पर बैठे रहते हैं। ऐसे भी महात्माओं को मैंने स्वयं इसी जन्म में इसी शरीर से अपनी आंखों से देखा है। ऐसे भी महापुरुष हैं जो प्रतिदिन लगभग 23 घंटे एक ही आसन पर बस सिर्फ बैठे रहते हैं, सोते होते नहीं। स्नान करते हैं, आचमन करते हैं और एक ही आसन पर बैठे रहते हैं। ऐसे एक बहुत सुयोग्य तपस्वी महापुरुष से मैं मिला हूं ऋषिकेश में। वो संयोग से मिल गया, ऐसे लोग मिलते दर्शन देते नहीं, वो संयोग से मिल गया। तो कुछ पुण्य जब व्यक्ति का होता है तभी ऐसे लोग दर्शन देते हैं, और ऐसे लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं होता है। अब कह रहे हैं आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, वो दुनिया को संतुष्ट करने जाएगा, वो दुनिया को संतुष्ट करने जाएगा। दुनिया को तभी ना संतुष्ट करने जा रहा है जब दुनिया से कुछ चाहिए, कुछ कामना बाकी है, तभी ना दुनिया के पास जा रहा है। तो दुनिया के पास जाने वाले जो सिद्ध हैं वो दुनियावी सिद्ध हैं, वो आत्म तत्व की ओर ले जाने वाले सिद्ध नहीं है। और आत्म तत्व की ओर ले जाने वाले गुरु मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है, अप्राप्य वस्तु है। जैसे लोग कहते हैं कि सफेद हाथी कभी देखा नहीं गया, वैसा ही है, यह भी अत्यंत दुर्लभ है। कभी किसी जन्म का कुछ पुण्य होगा तभी कोई मिलेगा, और स्वतः मिलेगा, समय आने पर स्वतः मिलेगा। इसीलिए नित्य प्रति प्रयास जारी रखना चाहिए। जब वह प्रयास जैसे जैसे सफल होता है, वैसे हमारे शरीर में उस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है कि वो दिव्य विभूतियां, दिव्य शक्तियां उस सिग्नल को प्राप्त कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि हमारे काम का व्यक्ति कौन है, उससे कब मिलना है, कैसे मिलना है। तो ये बहुत काम का श्लोक है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तरोच्यते। ये तो हो गई स्थित प्रज्ञ की परिभाषा। तो कम से कम 1 मिनट का अभ्यास को प्रारंभ कर दीजिए। मेरा अभ्यास तो बहुत छूट गया है, लेकिन लगभग 3 घंटे तक का अभ्यास मैंने बनाया गुरु जी के साथ में रहते हुए। बहुत पुरानी बात है, लगभग 10-12 साल 13 साल हो गया हो। लगभग 3 घंटे का अभ्यास मैंने बनाया। वो अभ्यास बनाने में 2 वर्ष से अधिक का ही समय लगा, लंबा समय लगता है, पर शुरुआत यहीं से होती है 1 मिनट। संसार के प्रपंचों में जितना पढ़ते हैं उतनी चीजें छूटती जाती हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास वही यंत्र है जो आपके पास है। ये शरीर के की जो फंक्शनैलिटी है वो सब में समान है,
इसी शरीर के साथ, इसी यंत्र के साथ चीजों को करना है। तो कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि यह वास्तव में सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। कोई कैसे बैठे रह सकता है भाई, ऐसे कहते हैं। तो कहते हो कि मैं भी ऐसा सोचता था, पर मैंने ऐसा अभ्यास करके स्वयं देखा है, और मैं इस बात को जानता हूं और मानता हूं, देखा हूं, अनुभव भी किया हूं अपने स्तर, अपने ऊपर भी, अपने स्तर पर भी, कि बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और व्यक्ति को समय का पता भी नहीं चलता है कुछ समय के बाद। जैसे आप आधा घंटा का समय को क्रॉस करने लग जाएंगे ना, आपको समय का अंदाजा लगना बंद हो जाएगा। शुरू शुरू में ही लगता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक लगता है। आधे घंटे के आगे वाला टाइम जब आप क्रॉस करना शुरू करेंगे, आपको समय का अंदाजा लगना बंद हो जाएगा कि मैं कितनी देर से बैठा हूं, पता ही नहीं लगेगा। शुरुआत 1 मिनट से करना चाहिए, क्योंकि किसी कैसी मनस्थिति है किसी को पता नहीं। नहीं तो फिर सपने खराब आने लग जाएंगे, बेचैनी शुरू हो जाएगी, 50 तरह के प्रपंच उधर भी। धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। वजन उठाने का प्रैक्टिस नहीं है, सीधे जाके 500 किलो उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 5 किलो से शुरू कीजिए। जब 5 किलो बहुत आराम से उठा रहे हैं, लंबे समय तक अभ्यास हो गया, 10 किलो कर दीजिए, 15 किलो कर दीजिए, 20 किलो कर दीजिए। उसी प्रकार से 1 मिनट से प्रारंभ करिए। कल अष्टमी तिथि है, दोपहर को 11, 11:30 बजे लगेगी, कल से आप प्रारंभ करिए। अष्टमी तिथि जो है ना, वो उसको समता वाली तिथि कहते हैं, क्योंकि वो अमावस्या और प्रतिपदा के बीच में पड़ती है, मध्य वाली वाली स्थिति है। तो औषधि का सेवन, योग का प्रारंभ, इन सब का जो स्टार्टिंग है वो अष्टमी तिथि से करने के लिए हम लोग बताते हैं। कल से आप सभी लोग प्रारंभ करिए 1 मिनट का ध्यान प्रतिदिन, कम से कम सुबह, सुबह शाम दोनों टाइम करें तो अच्छी बात है, कम से कम सुबह। जैसे सुविधा हो वैसे करिए। ऐसे करते करते उसके समय को बढ़ाइए। यदि आप बिना डिस्टर्ब हुए 5 मिनट का भी अभ्यास कर लेते हैं, तो समझिए कि कम से कम ये वाला जन्म तो आप सफल अपना मान सकते हैं। 5 मिनट तक आंख बंद करके बैठे रहने में आपको मोबाइल देखने की, घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके दिमाग में 50 तरह के बवंडर, 50 तरह के आंधी, 50 तरह के तूफान उत्पन्न नहीं होते हैं। बिना क्लेश के शांत चित्त यदि 5 मिनट भी आप आंख बंद करके बैठ सकते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि मेरा यह जो जन्म है वह सफल हो रहा है, और मैं उधर बढ़ने के लिए एक ठोस कदम तो बढ़ा चुका हूं। ऐसा आप मान सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना अलग बात है, वो सबको छोड़िए। दुनिया में ऐसा बहुत चलता है। दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको लोगों ने अपने व्यापार का विषय न बनाया। वो व्यापारियों को मत देखिए, व्यापारियों को चर्चा नहीं कर रहा, और ये व्यापारियों की क्लास भी नहीं है। आप सभी लोग इसमें जुड़े हैं, इसका मतलब ये जानकर चलिए कि आप सबके अंदर मैंने कुछ न कुछ योग्यता देखी है, तब आप इस कक्षा में हैं। तो दुनिया की जो माया है उसको किनारे रखिए, उन सवालों को अपने दिमाग में मत आने दीजिए। अपने स्तर पर अभ्यास करके देखिए, खुद समझ में आ जाएगा। ये जान लीजिए कि जो शरीर आपके पास है वही उन लोगों के पास भी है जो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध बताते हैं। तो यहां से जब आप अभ्यास शुरू करेंगे तो खुद ही सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, खुद ही सब तरह के अनुभव होने लग जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 56। 55 बहुत ही अनमोल श्लोक है। पूरे इसमें कर्म योग के संबंध में बहुत अनमोल श्लोक है, इसलिए उस पर मैंने पर्याप्त समय दिया है कि चीज को ठीक से समझाने के लिए, और आप लोगों को मार्गदर्शन करके एक दिशा प्रदान करने के लिए। अब हम लोग आते हैं श्लोक संख्या 56 में। क्या है, उसी बात को भगवान थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं, जिस बात को हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, और स्पष्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अर्जुन जो है वो बहुत उद्विग्न वाले मन के हैं उस समय जब सुन रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति जब परेशान होता है तो उसकी मानसिक अवस्था एक बच्चे के समान हो जाती है। तो बच्चे को जैसे समझाया जाता है वैसे ही भगवान समझा रहे हैं। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जिसका मन दुखों से कभी भी उद्विग्न नहीं होता है, दुखों से जिसका मन कभी भी उद्विग्न नहीं होता है ये। और सुखेषु विगत स्पृह, सुखेषु विगत स्पृह, जिसकी स्पृहा
सुखों में विगत हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, तब की चली गई। सुखों के प्रति जिसकी स्पृहा ही नहीं है, थोड़ा भी, थोड़ी भी स्पृहा नहीं। आप समझिए, दिल्ली की गर्मी आप लोगों को पता होगा, दिल्ली में कैसी गर्मी पड़ती, कितनी खतरनाक, हालत खराब हो जाती ऐसी। प्रचंड गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ती है। तो जैसी गर्मी दिल्ली में पड़ती है, वैसी ही गर्मी वृंदावन में पड़ती है। गुरु जी जिस कक्ष में रहते थे वो ऊपर से ये नहीं था, क्या बोलते हैं इसको, छत को, लिल्टन, इस प्रकार से नहीं था, वो पत्थर वाला था। और ऊपर मंजिल नहीं थी, खाली सिंगल, केवल ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, और छत जो है पत्थर से ढका हुआ था, ढलाई नहीं थी इस प्रकार से। उस गर्मी में पलंग में बैठ करके वो कपड़ा हाँक लिए, वो झेल लिए, कूलर नहीं लगाए। जब हम रहना शुरू किए तब हुआ कि इसको परेशानी होगी, बोल बोल के थक गया, गुरुजी इतनी गर्मी, हमारा तो सर दर्द हो रहा है भयंकर गर्मी के कारण, उतनी गर्मी सहने की आदत नहीं, उम्र छोटी थी। तो गुरुजी कहे कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, सर्दी गर्मी बरसात होता रहता है, तुम्हारे लिए ले आते हैं। फिर वो जाकर के कूलर खरीद करके लाए, साथ में गए, बोले जो तुमको पसंद है। तो हम गए केशव जी, हम लोग लेकर के आए। तो सुख के प्रति ये सब आपको भी करना है, ऐसा साक्षात वो नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार। दीक्षा के संबंध में पहले बता चुका हूं, धीरे धीरे अभ्यास करना है, एक ही दिन में नहीं कूद जाना है। असफल वही लोग होते हैं, असफल वही लोग होते हैं। दौरा पड़ गया कि भाई करना है आज, आज तो मुझे स्थित प्रज्ञ बन जाना है, ये दौरा पड़ के काम नहीं होता है। ये तो बहुत लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है। जितना आप सहन कर सकते हैं उतना करते करते आप अभ्यास करेंगे। तो जब दुखों से आपका मन उद्विग्न नहीं होगा, यह नियंत्रण आपका प्राप्त हो गया, किसी भी प्रकार के दुख से आप विचलित नहीं हो, दुखेशु अनुद्विग्न मन बन जाए, ये उसका लक्षण है। और केवल दुखों से अनुद्विग्न मन नहीं है, सुख के प्रति भी स्पृहा नहीं है, सुख के प्रति भी कोई विशेष स्पृहा आसक्ति कुछ नहीं है, ऐसा। और वीतराग भय क्रोध, वीतराग, जिसका राग नष्ट हो गया है उसको कहते हैं वीतराग। और केवल राग ही वीत नहीं हुआ है, भय भी नष्ट हो गया है, क्रोध भी नष्ट हो गया है। राग का मतलब होता है अनुराग, किसी चीज से लगाव, है ना। तो किसी चीज के प्रति आसक्ति, किसी अच्छे या बुरे का भय और क्रोध, यह जिसका नष्ट हो गया है वो स्थित धी मुनि कहलाता है। स्थित धी, धी मतलब बुद्धि, पहले बता ही चुका हूं। स्थित धी मुनि कहलाता है, स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। तो ये दोनों ही शब्द जो है एक ही है, ऐसा मानकर चलिए। स्थित प्रज्ञ और स्थित धी एक ही बात है ना, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये भगवान और स्पष्टता के लिए यह बात कह रहे हैं कि उसको पहचाने कैसे। इतने से न पहचान, न समझ में आया तो देखिए कि जब कोई अच्छी चीज उसके साथ होती है तो कितना उछलता है, कितनों को बताता है, कितनों की प्रशंसा करता है। जो व्यक्ति आकर के उसको कुछ देता है, उसकी उसकी कितनी प्रशंसा करता है। भाई लोग यही, ऐसे लोगों के प्रति लोग ऐसा ही करते हैं ना, कि हम कुछ उपहार लेकर के चले जाएं तो महाराज जी हमारे ऊपर कृपा कर दें। तो देखिए जो वो जो उपहार लेकर आया है उसके ऊपर महाराज जी कितना कृपा कर रहे हैं, और जो खाली हाथ आया है उसके ऊपर कितना कृपा कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा कि भाई वीतराग है कि नहीं है, सुखेशु विगत स्पृहा, स्पृहा है कि नहीं है, सुखों के प्रति स्पृहा गई कि नहीं गई। और दुखेशु अनुद्विग्न मना, कोई परेशानी आती है तब देखिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि क्या बात है। गुरु जी मुझे बहुत छोटी अवस्था में हमीरपुर ले गए, तो खाना खाते समय बोलते नहीं थे, तो मैं भी उनके डर के मारे खाना खाते में नहीं बोलता। बैठ के हम लोग भोजन कर रहे थे, यजमान को बता दिया गया था कि भाई भोजन करते समय नहीं बोलते हैं, आगे सवाल जवाब नहीं करना। गुरु जी नहीं बोलते थे, मैं भी नहीं बोलता। तो हम लोग भोजन कर रहे थे, गुरु जी कुछ दूरी पर, जैसा वो भोजन करते थे वैसी व्यवस्था उनके लिए बना दी गई थी, भोजन कर रहे थे। उनकी छोटी सी बच्ची बार बार पूछे कि पंडित जी बोल क्यों नहीं रहे। अब कान में पड़ गया भाई खाने समय नहीं बोलते हैं, तो बस पीछे पड़ी है कि भाई खाने समय बोलते क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं रहे। वैसे कोई नहीं पूछता है, और पता लग जाता पूछने के लिए 50, वो बार बार आके मुझसे पूछे
ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, छेड़छाड़ करे, कुछ कुछ ऐसा मतलब भाव भंगिमा बनाए, बच्चों की हरकतें ऐसा कि बस हंस दें और इनका व्रत भंग हो जाए। तो लगे थे हम लोग उस समय, तो वहां तक तो था कुछ कंट्रोल ऐसे जैसे भी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कीड़ा उड़ा कुछ ऐसे निकला, तो अवस्था तो मेरी छोटी थी। जैसे ही वो काटा पैर में बहुत तेज, तो मैं थाली फेंक करके उठा, डर के मारे चिल्लाते हुए, क्या काट लिया, कैसे, क्या पैर हाथ पटका, देखा कीड़ा काट रहा है। वो सब हटाए उठाए, फिर सब हंसने लगे कि पंडित जी का तो व्रत टूट गया। अब टूट गया तो टूट गया, अभी क्या करें, तोड़ना तो था नहीं। फिर वो बोले दूसरा खाना ले आते हैं। मैं बोला, जब व्रत ही टूट गया तो क्या दूसरा खाना, अब शाम में ही खाएंगे। तो उसके बाद में खाना छोड़ दिया। छठ में भी आप लोग देखते होंगे, छठ व्रती लोग जो लोग होते हैं, कुछ ध्वनि आ गई, कुछ दूसरा कुछ सुनाई पड़ गया, कुछ व्यवधान आ गया, तो भोजन नहीं करते हैं व्रती लोग। गुरु जी जब उठे तो मैं देखा कि वो कीड़ा काट के पूरा लाल कर दिया। मैं कहा, गुरु जी आपको भी काट रहा था तो आप छोड़ देते, उठ देते। बोले, वो अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। मैं माथा पीट लिया। उतनी छोटी अवस्था में ये सब चीजें उतना नहीं समझ में आता। अब ये सब चीजें समझ में आती हैं। इतना आसान नहीं है स्थित प्रज्ञ बन जाना। कहने को तो हम कह देते हैं, वो अलग बात है। आप उनके बारे में सुनिए, कर्ण के बारे में ऐसे पता चला। वो गए थे ना शिक्षा लेने के लिए, तो कुछ वैसे हो रहा, कुछ काट रहा था रक्त, कुछ ऐसे बहा बहुत। मुझे बहुत अच्छे से कहानी याद नहीं है, बहुत पुरानी जो है कथा है, आप लोगों को याद होगी। तो उनकी जब निद्रा खुली, वो तो जांग पर पैर रख के सो रहे थे। तो देखे कि इतना रक्त बह गया है, इतना, ये तो बोले कि पीड़ा से थोड़ा भी चिल्लाया नहीं, पीड़ा से थोड़ा सा भी चिल्लाया नहीं। तो समझ गए कि ये तो भाई ब्राह्मण का बालक नहीं है, क्षत्रिय का बालक है। इतनी सहन शक्ति, इतनी प्रचंड, इस प्रकार से है तो इस क्षत्रिय के अंदर ही हो सकती है। ऐसा वो डाउट करके पकड़ लिए उसको। कितना उन्होंने उस समय हिम्मत वो रखा होगा। दुखेशु अनुद्विग्न मना, ऐसे पुराणों में, महाभारत में कई जगहों पर कई सारी कथाएं आपको मिलेंगी। तो कहना आसान है, करना मुश्किल है। किस प्रकार से ऐसा होता है, उसका उदाहरण मैं आप लोगों को साथ में देता हुआ चल रहा हूं। तो भगवान जो पहली बात में कहे, पहला जो उन्होंने परिभाषा बताया, उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे पहचाने। तो दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, सुखेशु विगत स्पृहा, सुख देख करके, सुख पा करके जिसकी स्पृहा नष्ट नहीं होती, सुखों के प्रति, है ना, स्पृहा जो है वो नष्ट हो गई है, चाहिए ही नहीं, विगत स्पृहा हो गई, हो गए हैं जो लोग। और वीतराग भय क्रोध, आसक्ति नष्ट हो गई है, भय नष्ट हो गया है, क्रोध नष्ट हो गया है, वो स्थित प्रज्ञ है। तो यह हो गया श्लोक संख्या 56। अब देखिए 57। बेटा जी, एक हाँ। विचार था, ये श्लोक को पढ़ के थोड़ा सा रामायण का भी स्मरण होता है। हम्म। क्योंकि भगवान राम ने भी यही तत्व, जो भी ये सारे चिंतन दिखाए कि हाँ जब हाँ। उनको अयोध्या का राजपाट मिला तो वो खुश नहीं हुए, और जब वनवास मिला तो दुखी नहीं हुए। तो दुखी तो नहीं कहीं ना हुए, कहीं ये भी, हाँ, ये बिल्कुल उससे मैच करता है वो एकदम। तो स्वयं भगवान है। जी वो इसीलिए भगवान है। वो ये सब जो लक्षण बता रहे हैं, ये सब लक्षण उनमें नहीं होते तो वो तो मनुष्य होते ना हमारी तरह, जी जी। वो तो मनुष्य होते। आज ये सब जो बड़े बड़े संगठन वाले चिल्लाते हैं वो महापुरुष है, महापुरुष। अब क्या कहा जाए, इतनी राजनीति का जो स्तर है वो इतना निकृष्ट हो गया है। वैसे भी मैं, राजनीति शब्द भी इन सब हालातों को गंदा करने वाला ही है। मैं तो इन सबको अराजक नीति समझता हूँ। राजनीति जैसा कुछ भी नहीं है। राज का अर्थ होता है शासन, जो प्रजा के लिए हो उसको ही शासन कहते हैं। जहां प्रजा ही परेशान है, प्रजा ही दुखी है, केवल नेता मंत्री सुखी हैं, जो पद वाले अधिकार वाले जो लोग हैं वही केवल सुखी हैं, ऐसे ऐसा जहां पर शासन हो उसको राजनीति कैसे कहा जाए। ये तो बहुत विचारणीय बात है। कली काल की ऐसी माया है चारों तरफ से। तो भगवान के बारे में, राम जी के बारे में बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। वाल्मीकि रामायण में भी ये सब चीजें देखने को, पढ़ने को मिलती। उनको रंच मात्र भी कोई प्रसन्नता नहीं हुई कि भाई इतना बड़ा राज्य का मैं राजा बनने जा रहा हूं। और उनको थोड़ा भी ये नहीं हुआ कि मैं बनवास जा रहा हूं। यही चीज वहां भी है जब धनुष तोड़ने के लिए गए।
जब धनुष तोड़ दिए तो ही इस बात का अहंकार नहीं हुआ कि मैं ये धनुष तोड़ दिया जिसको कोई नहीं तोड़ पाए। बस गुरु जी ने आज्ञा दिया तोड़ना है तो तोड़ दी, गुरु जी ने आज्ञा दिया तोड़ना है तो तोड़ दी। तो हम अपने अंदर ये सब चीजें एक दिन में तो आएंगी नहीं, धीरे 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 करके आएंगी। गुरु जी का पैर टूट गया था, मैं देखने के लिए गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ, मैं क्या गुरु जी पैर टूट गया, हंस रहे हैं आराम से, मस्त हैं, प्रसन्न है। बोला हो गया, ये सब तो शरीर का धर्म है, ये सब तो चलता रहता है। एक और महाराज जी के बारे में बताया था जिनके पैर में वो कीड़े हो गए थे, कोई छात्र उनका शिष्य देख के परेशान हो गया, विष्णु भगवान को याद करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू किया, उसको बुला के 4 डंडा लगा दिया। क्यों? वीतराग भय क्रोध, वीतरागी महापुरुष है, दुखेशु अनुद्विग्न मन है, सुखेशु विगत स्पृह है। यही तो लक्षण है स्थित प्रज्ञ का। तुरंत समझ में आ जाएगा कौन स्थित प्रज्ञ है। आगे देखिए, श्लोक संख्या 57 देखना है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब बता रहे हैं कि भाई किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित मतलब स्थिर, जो बिल्कुल अचला, अचल जिसको कहते हैं। तो बुद्धि के लिए शब्द आ रहा है, इसलिए मैं अचला कहा। जिसकी बुद्धि अचला है, किसकी बुद्धि अचला है? तो कह रहे हैं यह सर्वत्र अनभिस्नेह, अनभिस्नेह, अनभिस्नेह मतलब क्या है? स्नेह रहित हो गया है, सब जगह से स्नेह रहित हो गया है, कहीं से उसको कोई स्नेह नहीं है। कहने का तात्पर्य है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य। तत् मतलब होता है उस, 2 बार लगा दिया तत्, तो उसका अर्थ हो जाएगा उस। तत्त प्राप्य, प्राप्य मतलब होता है प्राप्त करके, शुभा शुभम, किसको प्राप्त करके? शुभ को अथवा अशुभ को। वह व्यक्ति हो सकता है, वह वस्तु हो सकता है, वह स्थान हो सकता है, वह कोई पद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई शुभ पद, शुभ व्यक्ति, शुभ वस्तु, शुभ स्थान, कुछ भी हो सकता है। अथवा अशुभ पद, अशुभ व्यक्ति, अशुभ वस्तु, अशुभ स्थान, है ना। इसको शुभ और अशुभ की जगह प्रिय अप्रिय भी बोल सकते हैं। प्रिय पद, प्रिय वस्तु, प्रिय स्थान, है ना, ऐसा भी समझने के लिए बोल सकते हैं। ना भी निंदती न द्वेष्टि, मिल गया तो बहुत उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, अरे वाह मुझे ये मिल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और नहीं मिला तो उससे द्वेष नहीं कर रहा है। जैसे उस सियार को वो अंगूर नहीं खा पाया तो कहा ये अंगूर खट्टे हैं। तो ना भी निंदती न द्वेष्टि, मिल जाए तो बहुत प्रशंसा नहीं कर रहा है, और नहीं मिला है तो कोई द्वेष नहीं कर रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठित है, वो स्थित प्रज्ञ है। और लक्षण बता रहे हैं, उसी बात को समझने के लिए और अच्छे से समझा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चाहिए सो नहीं मिला तो उसे द्वेष न करने लग जाए। और द्वेष की ऐसी चरम सीमा देखिए आजकल, 99% नहीं आया, केवल 98% आया, इसे बोल करके आत्महत्या करने वाले बच्चे भी भारत में। ये तो भारत की स्थिति। और लोगों को ऐसा लगता है कि गीता पढ़ा देंगे बचपन से तो घर छोड़कर भाग जाएगा। ऐसे तो अफवाह उड़ा करके रखे, वो घर छोड़ करके भाग जाएगा कि दुनिया से हिम्मत के साथ लड़ने के लिए तैयार रहेगा। गीता पढ़ करके वो दुखेशु अनुद्विग्न मना बन जाएगा, सुखेशु विगत स्पृहा बन जाएगा। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा भगवान बताते हुए चल रहे हैं, जो सभी जगह कैसा हो? स्नेह रहित हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, अलंकार, किसी चीज के प्रति उस व्यक्ति का स्नेह नहीं हो, विशेष आसक्ति नहीं, विशेष लगाव नहीं, कुछ नहीं, न्यूट्रल समत्व अवस्था को प्राप्त हो गया। कुछ भी शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके जो व्यक्ति प्रशंसा या निंदा न करता हो,
उसके बारे में यह समझना चाहिए कि वो स्थित प्रज्ञ है। ये श्लोक संख्या 57 का सरलार्थ है। 58 देखिए, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या है? यदा संहरते चायं कूर्मांगानिव सर्वशः। कूर्म कहते हैं कछुआ, कूर्म अंगानी इव, है ना। अच्छा, कुर्मोंगानिव है, ठीक है। कुर्मोंगानिव, कुर्म शब्द है। अब विसर्ग को ओकार हो गया है ना। कुर्म, भगवान का कुर्म अवतार है कि नहीं, कच्छप का कुर्मावतार। तो उसी का उदाहरण भगवान दे रहे हैं। क्या है? यदा संहरते च अयम, अयम मतलब यह, च मतलब और यह जब संहरते समेट लेता है, कुर्मः अंगानी व सर्वसा, कछुए की तरह अपने अंगों को सब तरफ से, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, किसको? इंद्रियों को। किनसे? इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय के विषयों से। ऐसा जो है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, यानी वो स्थित प्रज्ञ है। भगवान उदाहरण भी दे रहे हैं समझाने के लिए। इतनी कृपा है भगवान, ऐसा लगता है कि सामने बैठ करके पढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंगों को समेट करके, उसका जो कछुआ के ऊपर कवर है, खोल है, उसमें प्रवेश कर जाता है, उसमें समा जाता है, अपने आप में ही समा जाता है ना। उसी प्रकार से जो अपने सभी इंद्रियों को मतलब एकादश इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 11 इंद्रियां होती हैं। इन सभी इंद्रियों को बिल्कुल समेट लेता है। किस चीज से समेट लेता है? उनके उनके विषयों से, ताकि वो उधर उधर ना जाए, ताकि वो उधर उधर न जाए। उनके उनके विषयों से, उनका उनका जो जो कार्य है, जिस जिस अंग का जो जो कार्य है, उनको उनको उस अंगों के कार्य से समेट लेता है, ताकि वो उस कार्य को करने के लिए व्याकुल ना हो जाए नहीं। ऐसा जो है उसके बारे में यह समझना चाहिए कि वो स्थित प्रज्ञ है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, यानी वो स्थित प्रज्ञ है। और देखिए श्लोक संख्या 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। क्या कह रहे हैं भगवान? विषया विनिवर्तन्ते, विषया मतलब विषय बहुवचन में प्रयोग है। विनिवर्तन्ते, निवर्तन्ते शब्द में ही वि उपसर्ग लग गया है, तो बन गया है विनिवर्तन्ते। निवर्तन्ते का मतलब हो जाता है निपट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, है ना। विनिवर्तन्ते वि उपसर्ग लग गया है, तो विशेष रूप से निवृत्त हो जाते हैं। निराहारस्य देहि, निराहारस्य मतलब हो जाता है निराहार रहने वाले का। देहिनः मतलब पुरुष का, जो देह का स्वामी है वो देही। देहिनः बहुवचन में प्रयोग है, ठीक है। रसवर्जन मतलब रस से रहित। रसोप्यस्य, रसः अपि अस्य, मिला देंगे तो बनेगा रसोप्यस्य। तो रस का अर्थ रस हो गया। इसको और थोड़ा अच्छे से समझना है तो आप आसक्ति शब्द का प्रयोग कर लीजिए, मोह शब्द का प्रयोग कर लीजिए। ऊपर भगवान ने स्नेह शब्द का भी प्रयोग किया है उसी चीज के लिए, है ना। तो रसः अपि मतलब होता है भी, अस्य मने इसका। फिर है परम, परम शब्द यहां पर आया है परमात्मा। दृष्टवा, यहां भी त्वा प्रत्यय है। दृष्टवा मतलब देख करके, निवर्तते निवृत्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं?
कह ये रहे हैं, एक यहां पर समस्या उत्पन्न हो रही है, उसकी ओर ध्यान भगवान लेकर के जा रहे हैं। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, इसी श्लोक में वो चीज स्पष्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते, जब आप अपने अंगों को समेट लेंगे, एकादश इंद्रियां हैं, तो उन इंद्रियों का जो जो भी कार्य है, उन उन कार्यों से उसको हटा लेंगे, इंद्रियों को आप समेट लेंगे। इसका मतलब जो जो इंद्रियां जिन जिन विषयों का ग्रहण कर रही थी, वो इंद्रियां तत्त विषयों का ग्रहण करना बंद कर देंगी। तो ग्रहण तो इंद्रियां करती हैं, किसको प्राप्त होता है, आपको ही प्राप्त होता है। हाथ जो है कुछ लेकर के आता है, मुख में स्थापित करता है, दांत उसको चबाता है, तृप्ति किसको होती है, ना हाथ की तृप्ति हुई ना मुख को तृप्ति हुई, तृप्ति का एहसास तो आपको होता है ना। तो इंद्रियां जो भी कार्य करती हैं, उन सभी कार्यों का भोग तो आपको ही प्राप्त हो रहा है, फल तो आपको ही प्राप्त हो रहा है। तो विषया विनिवर्तनते, अब आप इंद्रियों को क्या करेंगे, विषयों से हटा लेंगे। भाई तुम अपना काम मत करो, नहीं करना है कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, फ्रीज कर देंगे, समेट लेंगे अपने अंदर कछुए की तरह, ठीक है, स्टैचू कर देंगे अपने अंगों को, कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहो। तब क्या होगा, तो एक उदाहरण भगवान देते हैं कि निराहार से देहिना, जिस प्रकार से कोई निराहारी व्यक्ति है, कोई निराहारी व्यक्ति है, क्या कर रहा है, ये उदाहरण मैं दे चुका हूं पहले कि व्रत तो कर लिए कि एकादशी है, निर्जला रहेंगे, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आज का दिन निकलेगा कि कल पानी पीने को मिलेगा। मतलब त्याग कर दिए हैं, पर आसक्ति नहीं गई है। वही यहां पर उदाहरण लिया गया, निराहार से देहिना, जो कोई देही निराहार है ना, कोई व्यक्ति निराहार है कि भाई मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा, तब क्या होगा, रसवर्जम रसोप्यस्य, रसवर्जम आसक्ति की निवृत्ति, रस की वर्जना, आसक्ति की निवृत्ति। तो निराहार जो व्यक्ति है वो भोजन तो नहीं ले रहा है, पर रस वर्जम अभी उसका नहीं हुआ है, आसक्ति की निवृत्ति उसकी नहीं हुई है, वो रस से रहित है, पर भोजन देख लिया किसी को करते हुए, परिवार वाले कहेंगे अरे वो व्रत में बैठा है, उसके सामने तुम जाके भोजन कर रहे हो, डांटते हैं। तो भोजन स्वयं तो नहीं कर रहा है, पर किसी को भोजन करते देख लिया, मन में तुरंत इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि अरे मैं तो व्रत में हूं। खाने की इच्छा हो चाहे ना हो, पर मन में ख्याल तुरंत आ जाएगा कि मैं तो व्रत में हूं, बस हो गया ना गड़बड़। खाने की इच्छा नहीं हुई पर याद आ गया ना कि मैं व्रत में हूं, बस। रसवर्जम रसोप्यस्य, भोजन तो त्याग दिए, और भोजन के प्रति आसक्ति जो थी उसको त्याग नहीं पाए। तो परम दृष्टवा अस्य निवर्तते रस, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसके साथ क्या है, जो स्थित प्रज्ञ है उसके साथ क्या है, स्थित प्रज्ञ जब उसका दर्शन कर लेता है ना एक बार, किसका, परम का। कौन है परम, आप ही परम है, जो आपके अंदर आत्म तत्व विराजमान है वही परम। तो जो जो स्थित प्रज्ञ अपने अंदर विराजमान परमात्मा का दर्शन कर लेता है, वह, उसकी जो रस के प्रति आसक्ति है वो क्या हो जाती है, निवर्तते, निवृत्त हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। जैसे ही उस आत्म तत्व का दर्शन कर लेता है, वैसे ही अन्य जो रस है उससे निवृत्ति हो जाती है। आगे बात समझ में, जी गुरु जी। 60वां श्लोक देखिए, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि
हरन्ति प्रसभं मनः। यत तो, यत्न शब्द का ही यह भाव प्रकट कर रहा है। यत तो मतलब यत्न करते हुए। ही अपि, ही मतलब ही, और अपि मतलब भी। कौन्तेय, ये अर्जुन का ही नाम है। कुंती के पुत्र हैं इसलिए अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं। तो कौन्तेय संबोधन है इसलिए पहले आ जाएगा हे अर्जुन। पुरुषस्य मतलब हो जाता है पुरुष के। विपश्चित, विपश्चित कहते हैं बुद्धिमान। इंद्रियाणि, इंद्रियाणि बहुवचन में प्रयोग हुआ है। इंद्रियां प्रमाथीनि, प्रमाथीनि का अर्थ होता है प्रमथन के स्वभाव वाला, मंथन के स्वभाव वाला। ठीक है। हरंती हरते हैं, प्रसभम बल के द्वारा, बलपूर्वक। किसको? मन को। अब ये बात कह रहे हैं कि आप तो अपने सभी अंगों को समेट लेंगे। भगवान देखिए समस्याओं की ओर ध्यान कर रहे हैं। श्लोक संख्या जो पीछे हम लोग पढ़े हैं 59, वहीं से कि व्यक्ति तो त्याग देता है पर आसक्ति नहीं जाती। त्याग तो देता है पर आसक्ति पूर्ण रूप से नहीं जाती। ये पहले कर दिए संकेत, समस्या कहाँ आई। फिर कर रहे हैं कि बहुत प्रयत्न करने पर भी, हे अर्जुन, पुरुष के द्वारा, बहुत प्रयत्न करने पर भी। कैसे पुरुष के द्वारा? बुद्धिमान पुरुष के द्वारा बहुत प्रयत्न करने पर भी। इंद्रियाणी प्रमाथीन, जो प्रमथन की प्रवृत्ति वाली इंद्रियां हैं, मंथन की प्रवृत्ति वाली इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां बलपूर्वक प्रसभम मन हरंती, बलपूर्वक मन का हरण कर लेती हैं। हम समेट लिए हैं पर भी, फिर भी बलपूर्वक दबाव डाल करके वो जो करना चाहती हैं, कराना चाहती हैं, वो इंद्रियां वैसा करा लेती हैं। ये इंद्रिय क्यों ऐसा करा लेती हैं? क्योंकि उनमें उस प्रकार की प्रवृत्ति है। उसी को भगवान ने यहाँ प्रमाथीनी कहा है, उन इंद्रियों के लिए जो प्रमथन की शक्ति से, सामर्थ्य से युक्त है। मंथन की शक्ति और सामर्थ्य से युक्त है। ऐसे जो मन है वो, क्योंकि आसक्ति का संकल्प आपने लिया है ना, इंद्रियों तक वो पहुंचा नहीं है। इंद्रियां तो अपने काम में लगी है। आपने सोच लिया कि मुझे किसी भी इससे जो है आसक्त नहीं होना है, मुझे वीतरागी बनना है, भय और क्रोध से अलग हो जाना है। आपने तो सोच लिया। इंद्रियों का क्या? इंद्रियों ने थोड़ी सोचा है अभी। जैसे घर में कोई सोच लिया कि मुझे सन्यासी बनना है, आपने ना सोचा। आपके माता पिता पत्नी परिवार बच्चे तो सोचे नहीं, वो पकड़ लेंगे, आप जाने नहीं देंगे, आपको फिर यहीं रहना पड़ेगा। उसी प्रकार से है, आपने सोच लिया, अभी आपकी इंद्रियों तक वो बात पहुंची नहीं, तो अपना वो तांडव करती। उन सबको समझा बुझा करके, उन सबसे डील करके जब आप आगे निकल जाते हैं, आपकी इंद्रियां भी जब सहयोग करने लग जाएं, तब समझिए कि भाई आपने कोई तीर मार लिया। तो आगे उसी बात को फिर भगवान पुष्ट करते हैं 61वें श्लोक में। क्या पुष्ट करते हैं? अच्छा, समय हो गया है क्या? समय का अतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए। चलिए एक श्लोक देख ही लेते हैं फिर भी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, तानि मतलब वो, सर्वाणि मतलब सब, वो सब। संयम्य, संयम्य मतलब होता है संयमित करके। युक्त, युक्त का अर्थ समझ ही रहे हैं। आसीत मत पर, आसीत, तो में हलंत नहीं है। आसीत तो में हलंत होता तो अर्थ होता ता। आसीत का अर्थ है ध्यान में बैठा हुआ। किसके ध्यान में बैठा हुआ? मत पर, मेरे ध्यान में बैठा हुआ, मेरी ओर ध्यान करके बैठा हुआ, मुझ परायण ध्यान पर बैठा हुआ।
ठीक है। वशे ही सर्वेंद्रियाणी। वशे मतलब होता है वश में, सर्वे मतलब होता है सब, इंद्रियाणी मतलब होती है इंद्रियां। तो कैसे करें भाई कि इंद्रियां भी डिस्टर्ब ना करें? कैसे करें कि इंद्रियां भी डिस्टर्ब ना करें? उसके लिए भगवान उपाय बता रहे हैं। क्या करें कि सभी अंगों को समेटने के बाद वो स्थिर ना रहे। सभी अंगों को समेटने के बाद वो स्थिर ना रहे, वो मेरे ध्यान में लग जाए। मेरे ध्यान में अगर लग जाए, मत पर मेरी ओर बढ़ते हुए मुझे परायण करके, मुझे केंद्र करके, मुझे अपना मान करके मेरी ओर बढ़ते हुए ध्यान में लग जाए, तो सभी इंद्रियां भाई उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए ना। सभी इंद्रियां क्या करेंगी? उधर परमात्मा की ओर बढ़ने लगेंगी। इसका सहयोग हो जाएगा, इसको सहयोग मिल जाएगा। ठीक है, इसको सहयोग मिल जाएगा। कोई बच्चा मिट्टी खा रहा है, आप लगा दीजिए 2 झापड़, मिट्टी मत खाओ, आपके डर से फेंक देगा, फिर आप जाइए कहीं, वापस खाने लगता है। क्या करेंगे? ऊपर से जिद्दी भी हो जाएगा, आपको शत्रु भी मान लेगा, आपका विरोधी भी बन जाएगा। वो मिट्टी ना खाए इसके लिए आपको प्रयत्न करना है। घर में आप कुछ ऐसा दिव्य बना लीजिए, जब दिखे तो वापस उसको कहिए, दिखा दीजिए, ये देखो, देख करके उसको खाने लगेगा। जब उसको मिट्टी खाने की इच्छा होगी, फिर खोजेगा वो लड्डू किधर है, वो लड्डू किधर है जो इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? उसी प्रकार से इंद्रियां जो होती हैं वो सब इसी प्रकार से होती है। जैसे 27 नक्षत्र में जन्मा हुआ बालक जिद्दी होता है ना, उसी प्रकार से इंद्रियां होती हैं। उसको बहुत आराम से उसके साथ डील करना पड़ता है। आप आप मतलब संसार में सभी लोग, या संसार में अधिकांश लोग अपने मन को मतलब अपने इंद्रियों को दबाव डाल करके अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। उनके साथ ठीक प्रकार से डील करके ही उनको नियंत्रण में रखा जा सकता है। सभी अंगों को समेट करके सो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हाथ पर बांध करके बैठे रहेंगे, ऐसे भी इस प्रकार से भी स्थित प्रज्ञ नहीं बना जा सकता है। जैसे ही समेटेंगे वो उत्पाद करने के लिए तैयार हो जाएगा, जहां रहेगा वहीं उत्पाद करेगा। समेट लिए तो फड़फड़ाएगा, बाहर कैसे निकलूं, उसमें आपको त्रस्त कर देगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे परायण हो जाओ। जब इंद्रियां को अपने समेटने लग जाओ तो मेरे परायण हो जाओ। जैसे जैसे मेरी ओर बढ़ोगे, तुम्हारी इंद्रियों को भी मेरी आदत लग जाएगी, मेरा सहयोग तुमको मिल जाएगा, मेरा बल तुमको मिल जाएगा, मेरा संबल तुमको मिल जाएगा। और तब क्या होगा? ऐसा जो करता है उसके साथ क्या होता है? तब भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित हो जाती है। इंद्रियों को समेट करके जो भगवान की तरफ बढ़ जाता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। तो साकार को अपना करके ही निराकार की ओर बढ़ा जा सकता है। साकार को अपना करके ही निराकार की ओर बढ़ा जा सकता है। अब बीच का ये फंक्शन हटा दीजिए, कहिए कि साकार है ही नहीं। इसका मतलब यही है कि आपने निराकार की ओर बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया है। क्योंकि यदि मनुष्य में इतनी क्षमता होती कि वह निराकार को सीधे प्राप्त कर सकता है, तो संसार के प्रपंच में वो पड़ता ही कैसे? कभी नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। यही कारण तो है, संसार का पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब से मानव का इतिहास बना है तब से जो लोग निराकार परमात्मा की पूजन करने वाले हैं, अधिकांश लोगों की मैं बात कर रहा हूं, स्थित प्रज्ञ की बात नहीं कर रहा। जो साकार परमात्मा की नहीं, निराकार परमात्मा की पूजन का वही बस उसकी ही सत्ता केवल मानते हैं, साकार की मानते ही नहीं है।
उनके संबंध में पढ़ लीजिए कि उनमें किस प्रकार की निरंकुशता है, उनका मन किस प्रकार का है, उनके मन में दया भाव कितना है, उनके मन में विश्व बंधुत्व कितना है, उनके मन में वसुधैव कुटुंबकम कितना है। इन सब बातों को आप स्वयं पढ़ लीजिए। कई प्रकार के ऐसे लोग, ऐसे वंश, ऐसे लोग हुए हैं। जब से धरती बनी है तब से लेकर के देश विदेश सबका पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जब यहां पर बात उत्पन्न होती है कि साकार को मानना ही नहीं, केवल निराकार को मानना है, तो वहां क्या हो रहा है, सीढ़ी को हटा दिया गया है और कहा गया है कि आप दूसरे मंजिल में चढ़ो। आप घर के अंदर हैं, सीढ़ी है नहीं, सीढ़ी तोड़ दिया गया, चलो दूसरे मंजिल। ये बात है। इंद्रियों को समेटने के बाद क्या करना है, परमात्मा की ओर लगा देना है। तो परमात्मा की ओर किधर लगाएंगे, उस साकार परमात्मा की ओर ही लगाएंगे। उनके पंचोपचार पूजन में, दशोपचार पूजन में, षोडशोपचार पूजन में अपना मन लगेगा, उनके स्तोत्र पाठ में अपना मन लगेगा। कहने का मतलब है कि आप उस मन इंद्रियों को संसार से हटा रहे हैं ना, तो आपको कहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम है लगे रहना। आप चाहते हैं कि बच्चा मिट्टी न खाए, तो आपको उसके जगह पर उसका विकल्प देना पड़ेगा। यदि आप नहीं देंगे तो फिर होगा गड़बड़। तो इसी प्रकार से जो आपकी इंद्रियां हैं वह भी ऐसी है। यदि आप चाहते हैं कि वो विषयों में आसक्त न हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि विषयों में आसक्त ना हो तो किसमें आसक्त हो भाई। जब आप इंद्रियों को बता देंगे कि तुमको विषयों में आसक्त नहीं होना है, इसमें आसक्त होना है, तो उसमें आसक्त होने लगेगा, क्योंकि आसक्ति उसका स्वभाव है, वो आसक्ति नहीं छोड़ सकता। आसक्ति उसका स्वभाव है। तो कहेंगे कि ठीक है, तुमको आसक्त होना है, परमात्मा की तरफ आसक्त हो जाओ, उधर मोड़ देंगे। उसकी आसक्ति जब परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगी, संसार की आसक्ति छूट जाएगी। ये तरीका है जो भगवान ने इस श्लोक में बताया, श्लोक संख्या 61 में। जब आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो स्वयं वो आपका सहयोग करेंगे। जिस इंद्रियों को विषयों के प्रति आसक्त परमात्मा ने किया है, वही ना उनको अनासक्त कर सकते हैं, कि आप कर लेंगे। एकादश इंद्रियों को विषयों के प्रति आसक्त किसने किया, उसी परमात्मा ने किया। उसको हटा कौन सकता है, वही परमात्मा हटा सकता है ना। कोई कानून बना संसद से, तो हम उसको हटा सकते हैं क्या? संसद से पारित हुआ है, उसको हटाना है तो संसद ही ना हटाएगी। तो इन इंद्रियों को विषयों में जो परमात्मा लगाते हैं, जब हम कहते हैं कि इनमें नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए, और हम उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, तो परमात्मा ही उन इंद्रियों को विषयों से हटा भी सकते हैं, हटा देते हैं। ये है श्लोक संख्या 61 की बात। अब समय तो हो गया है, तो आगे ये श्लोकों को ही हम लोग कल पढ़ेंगे। कुछ आप लोगों का प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो हम लोग कक्षा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन नारायण। आपने अभी इस वक्तव्य में ये बोला कि संसार में जितना प्रपंच में हम लगे रहते हैं, उससे उससे हमारी चीजें छूटती जाती है। तो मैं यही जानना चाहता था कि चीजें ना छूटे, इसके लिए कौन कौन सी विधि, कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए कि सारी चीजें भी होती रहे। और ये क्या जो चीजें छूटती जाती हैं? जैसे अभी हमारा संस्कृति है, हमारा हम्म। जप है, तप है, भगवान के प्रति प्रेम है या हम्म। श्रद्धा है, हम्म। तप है, जप है, ये चीजें जो है, जो संसार के प्रपंच में जो हम लोग बिजी रहते हैं, हम हमारी लाइफ में बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, धन कमाना है, घर खरीदना है, बाकी जो भी चीजें हैं, हम्म। तो जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो जप है, तप, ये चीजें ना छूटे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए तो ही सबसे पहले बोला ना कि प्रतिदिन ध्यान करिए, 1 मिनट से प्रारंभ करिए। ध्यान जो है वो अवसर है आत्मचिंतन का, वो प्रतिदिन याद दिलाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का भाव वह प्रतिदिन याद दिलाता है। वो जो आप समय देते हैं 5 मिनट अपने आप को, या 1 मिनट 2 मिनट जो भी आप समय देंगे अपने आप को, वह अपने आप को दिया गया समय ही अपने आप से मिलने वाला जो रस है वह आपको प्रदान करता है। उससे अपने आप के प्रति, अपने आप मतलब आत्म तत्व के प्रति व्यक्ति की दिशा, व्यक्ति की इंद्रियां मुड़ने लगती। तो स्वतः ही बाकी कामों को करता हुआ भी
वो कैसा होता है? वो वीतराग होता है। भगवान सब कुछ छोड़ने के लिए कह ही नहीं रहे। कहे होते तो फिर ये क्यों कहते सुखे सुविगत स्पृहा? सुख मिलने पर भी उससे उसको कोई स्पृहा ना हो, शुभाशुभ होने पर उसकी निंदा और प्रशंसा ना करे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जो संसार में रहेगा उसको तो शुभाशुभ मिलेगा ना। जी भगवान तो यही कह रहे हैं कि आपको सब कुछ रहते हुए करना है, और रहते हुए आप कैसे करेंगे? तो रहते हुए करने का तात्पर्य यह है, इस प्रकार से रहना है कि हम घर लेने के लिए प्रयास तो 50 साल से कर रहे हैं, और मन में यह भाव हो कि भगवान को संतुष्टि होगी, जिस दिन इच्छा होगी उस दिन मिलेगा। नहीं मिला है तो भी कोई आपत्ति नहीं, जिस दिन भगवान चाहेंगे तो मिल जाएगा। जब मिल गया तो भी कोई बहुत खुशी नहीं। संसार में बहुतों को रोज घर मिल रहा है। ये घर तो अल्पकालिक है, जब तक शरीर है तब तक है। जब तक शरीर है तब तक का भी पता नहीं है कि है कि नहीं, कब छोड़ के जाना पड़ जाए, कब छोड़ के जाना पड़ जाए क्या पता। कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत मेहनत से घर बनाए, जब हो गया तो वो हड़प लिए, वो ऐसे कर लिए, माता पिता साजिश करके निकाल दिए, ऐसा बोलने वाले भी लोग। ले ही लेंगे, बना ही लेंगे तो हम रह ही लेंगे, ऐसा थोड़ी। आदर्श घोटाला हुआ, कितने लोग घर लिए थे, कहाँ रह पाए। जी इसी प्रकार से अपने मन को बना करके चलना है, इसी संसार में रहते हैं। जैसे जनक जी के लिए कहा जाता है कि वो विदेह थे, रहते तो थे राज्य में राजा के रूप में, लेकिन अनासक्त भाव से रहते थे। तो परिवार में भी, संसार में भी, आजीविका में भी, जहां कहीं भी आप हैं वहां रहते हुए अनासक्त भाव से रहना है, वीतराग बन करके रहना है, दुखों से बिना घबराए हुए रहना है, सुखों से बिना उल्लसित हुए रहना है, आत्मचिंतन आत्म मंथन करते हुए रहना है। यही भगवान बतला रहे हैं, यही कर्म योग है। कर्म से भागना कर्म योग नहीं है, कर्म का सामना करना और उससे अनासक्त रहना कर्म योग। कर्म छोड़ करके भागना कर्म योग नहीं। ठीक है। जी 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 गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। समाप्त करें? ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामचंद्राय नमः।